उसमें सफलता पाई, तो मैं वो अनुभव भी आपको बताने यहाँ पर आया। ये आंदोलन पिछले महीनों से जो चल रहा है, एक मिनट, ये जो महीनों से जो ये आंदोलन चल रहा है, कई लोग मुझे ये कह रहे थे कि अब तो 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, अब आंदोलन ठंडा पड़ गया होगा। नहीं, मुझे मैं आपसे कहना कि उसने मुझको समझा के आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा बात है कि आंदोलन कोई एक दिन का मेला नहीं है जो आज सुबह लगा शाम को फिर और आंदोलनों में भी अगर आंदोलन छात्र का हो तो छात्र का आंदोलन गंगा का पानी होता है, कितनों बहाव आएगा पानी खत्म नहीं होता है। छात्र आंदोलन का ये तरीका है, ये छात्र आंदोलन। छात्र आंदोलन को जो लोग समझते हैं कि छात्र आंदोलन एक धरना स्थल पे होता है, छात्र आंदोलन किसी सभा से होता है, छात्र आंदोलन किसी जनसभा से होता है या किसी नियत तिथि पे होता है, उसको भ्रम है। छात्र आंदोलन तब तक होता है जब तक छात्र टेबल पर बैठ के अपने संघर्ष को अपने माथे में बुन रहा है। हर कमरा में आंदोलन चल रहा है, ये बात सबको पता होना चाहिए। हर कमरे में आंदोलन चल रहा है। जब यूपीएससी के धांधली के खिलाफ, सीसेट के खिलाफ जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में, मैं 9 दिनों तक अनशन पर बैठा था। हिंदुस्तान भर के बुद्धिजीवियों ने हमें समझाया कि यूपीएससी एब्सोल्यूट संस्था है, उसके दीवार में कहीं दरार है ही नहीं, आप उसका रंग कहीं उखड़ा हुआ दिखाई नहीं सकते हो, इसके नाम में कहीं छेद ही नहीं है। तुम किसके खिलाफ आंदोलन तुम लोग कर रहे हो? लेकिन उस एब्सोल्यूट संस्था के खिलाफ भी नहीं, उसके नीति के खिलाफ हमने अपने तर्क रखे और हमने कहा कि सीसेट का आंदोलन इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदी पट्टी के लड़के उससे बाहर हो जाएंगे, आप इसको वापस लो या क्वालिफाइंग करो। 1 साल तक वो आंदोलन चला, 9 दिनों तक जमीन पर चला। जैसे आप बैठे हैं, आप तो इतिहास में रख चुके हैं कि आप महीने भर से यहाँ बैठे हैं, आप इतिहास में रख चुके हैं। और महीने भर के बाद आपकी जो संख्या है, अभी आप इतिहास बोलते पिछले 15 साल के छात्र आंदोलन का, पिछले 15 साल में कोई भी आंदोलन इतना लंबा नहीं चला है जो पटना में आप लोगों ने करके दिखाया। आप देखो, आप पूरा आप आंदोलन का इतिहास देखो। मैं यहाँ पर आंदोलन में न ऊर्जा देने नहीं आया हूँ, ये सब काम जिसका है वो देगा। हमारे पास ऊर्जा नहीं है, हमारे पास एक संवेदनशीलता है आपके दुख को समझने का तंतु, क्योंकि हम उसी माटी से बने जिससे आप बने हैं। हम आपके साथ बस खड़ा होकर ये बताना चाहते हैं हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों को कि ये देश का दुर्भाग्य यह है कि वो छात्रों की पढ़ाई को गंभीरता से नहीं ले रहा, वो नहीं ले रहा गंभीरता से। मैं इसी आंदोलन को देख रहा था, कोई कह रहा है कि राजनीति से प्रभावित है, कोई कह रहा है कि इसमें पॉलिटिशियन आ गए। एक बात बताइए, एक मिनट, ये जो प्रतियोगी छात्र तैयारी कर रहे हैं, इनकी एवरेज उम्र 25 साल तो होगा ना भाई? तो 25 साल और 30 साल का व्यक्ति का कोई तो राजनीतिक विचारधारा होगा कि नहीं होगा? सबका होगा। हम सब किसी को वोट देते होंगे, लेकिन इसका क्या मतलब है कि तुम छात्र के आंदोलनों को ये बोल के अलग कर दोगे कि ये किस राजनीतिक दल से, किस राजनीतिक दल से है? ऐसा नहीं होता है। और मैं यही आपको अपने अनुभव से बताने आया हूँ। हर व्यक्ति जो बाहर से आएगा इसको बोलेगा ये दूसरी पार्टी का है, ये तीसरी पार्टी का, चौथी पार्टी का है। आप कहना कि हम हैं, लेकिन फिर भी हम एक हाथ मिला के कहना भाई, हम हमारा जो उम्र है, हम अपने उम्र में पढ़ाई के अलावा भी समाज में जाते हैं। हमारा एक सामाजिक सोच है, हमारा एक राजनीतिक सोच है। हम अपने वोट से सरकार बनाते हैं, तो बिना राजनीतिक अप्रोच के बनाते हैं, बिना राजनीतिक समझदारी के बनाते हैं। हो सकता है हम ये किसी को वोट देते हो, हम किसी को वोट देते हो, इसका क्या मतलब है? ये राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं है, हम कार्यकर्ता नहीं है। हम किसी के वोटर जरूर हैं, लेकिन हम सब मिलके अपने अपने राजनीतिक दलों को बोल रहे हैं इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हो जाओ, जहां जहां मौका लगता है हम सबको बोल रहे हैं। और ये याद रखिएगा कि आपको अभी हर कोई, मुझे कई लोग जो एक्सपर्ट है आंदोलन को समझने वाले एक्सपर्ट है, मैं 5 दिन से बात कर रहा हूँ, कोई भविष्यवाणी कर रहा है कि इस आंदोलन का ये होगा, कोई कह रहा है वो होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इतने लंबे दिनों तक चलते हुए आंदोलन को दुनिया की कोई राजनीति इग्नोर नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। बीपीएससी के मैं चेयरमैन का नाम तो जानता नहीं हूँ, आप जानते हैं, आप जानते हैं।
इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक बीपीएससी के, मैं अभी भोपाल से आ रहा हूँ, तो मैं बीपीएससी के चेयरमैन का नाम नहीं जानता। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अभी उसकी पूरी बदनामी हुई नहीं, क्योंकि हम नहीं जान रहे नाम, ठीक है। तो अभी भी बीपीएससी के पास मौका है कि जब बदनामी हुआ ही नहीं है तो अच्छा निर्णय लेने छात्र के पक्ष में। आप सिर्फ जानते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। देखिए, बीपीएससी ने एक जगह री एग्जाम करवा दिया है, ये मीडिया के साथी हैं। देखिए, मीडिया के साथी से मैं एक बात जरूर कहूंगा, आपने जब लाठियां पड़ी तो दिखाया लोगों को, वो दिखा के आपने दो बात कराया। एक बात तो ये कराया कि लड़के लड़कियों में करेज है, वो टिके हुए हैं। दूसरी बात ये कहलाया कि आंदोलन हिंसक है, क्योंकि बहुत एक्सपर्ट तो ये भी जाके टीवी में बहस करते हैं, अखबार में लिखते हैं। अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि एक महीने से जो छात्र छात्राएं यहाँ बैठी हुई हैं, गांधी की धरती पर हिंदुस्तान में इससे बड़ा अहिंसक आंदोलन कोई नहीं है, ये आप क्यों नहीं दिखाते हैं? ये आप दिखाइए ना। आप रोज ये वाला कैमरा आके लोगों को दिखाइए रोज कि अरे आज 29 दिन हो गया, मैं खुद उकता गया हूँ। मेरी माँ कहती है, ए बेटा तू मीडिया छोड़ दे, अनशन स्थल पर जाना छोड़ दे। रोज उन लोग का वीडियो बनाता है, लेकिन ये लोग नहीं उठता है। मैं हैरान हूँ कि इतने दिनों तक कोई आंदोलन कैसे चल सकता है। ये क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग मीडिया वाले? ये बोलिए ना। और जिसको भी लगता है कि बीपीएससी की तैयारी करने वालों की लड़ाई है, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा समाज अपने पढ़ने लिखने वाले लड़के लड़कियों को लेकर गंभीर नहीं है। जिनको भी लगता है कि ये केवल इन लोगों का आंदोलन है, वो कितने बड़े गफलत में है दोस्त। ये जो मिडिल क्लास का भ्रम है ना, ये जो जींस पहना हुआ बच्चा है जो मफलर खरीद लेता है, वो नया मॉल में जाकर टोपी, मिडिल क्लास है? नहीं, एक इसमें मिडिल क्लास नहीं है। इसमें किसका बाप कलेक्टर है जिसका बेटा रेलवे तैयारी कर रहा है, बीपीएससी तैयारी कर रहा है? ये मिडिल क्लास है? नहीं है। हिंदुस्तान में जो लोअर मिडिल क्लास है, जिसका बाप सपना दिखाता है हम लोग को 3 टाइम के खाने का जुगाड़ करने का और इज्जत की नौकरी पाने का संघर्ष में जो हमको झोंक दिया जाता है, ये वही वर्ग है। इस वर्ग को अगर नौकरी नहीं दोगे तो फिर दिक्कत है। ये एंटरप्रेन्योर बनेगा ये बच्चा, ये सब बच्चियां एंटरप्रेन्योर बनेगी है। कि सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज के बच्चा एंटरप्रेन्योर बोले जीप पलट जाए। इसको सपना दिखाइएगा बिजनेसमैन बनने का। भाई साहब, हिंदुस्तान में जो कमजोर वर्ग है आर्थिक रूप से, उसको ऊंचा करने का एक ही मैकेनिज्म है सरकारी नौकरी। और कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा दुर्भाग्य कि यहाँ पर जो 7 साल से 8 साल से तैयारी करता होगा, आज हमारा समाज इतना असंवेदनशील हो गया है कि 8 साल 7 साल से तैयारी करने वालों को समझाता है, खैनी लगा देती है, इतना दिन पढ़ो। अरे हम अभी पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्या जुगाड़ है तुम्हारे पास इस सोसाइटी के पास? लो अभी किताब रख देते हैं, यहीं पर सिस्टम को जलाओ, उसी में किताब झोंक देते हैं। क्या करें? आप सोचो कि कितने भाग्यशाली है वो सोसाइटी कि उसका बच्चा 10 साल तक संघर्ष कर रहा है लेकिन सड़क पर नहीं निकला है, अभी भी उसको किताब पर भरोसा है, अभी भी वो अराजक नहीं हुआ है, अभी भी वो निराश नहीं हुआ है। तो इस धैर्य का तो इनाम दो उसको, इसको तो अप्रिशिएट करो। और कहते हैं लोग, अरे इतना दिन तक पढ़ता है, इतना दिन तक पढ़ता है। भाई साहब, जिसको आपने कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराया, उसको पढ़ाई और किताब ही एक ऐसा मौका है। और दुर्भाग्य है कि परीक्षा लेने वाली संस्थाएं आज खतरे में है। दुनिया का कोई भी सरकार इकबाल पे चलता है, इकबाल पे, भरोसा पे चलता है। सिस्टम पर भरोसा नहीं, भरोसा का नाम ही सिस्टम है। सिस्टम पर भरोसा बहुत छोटा बात है, भरोसा है तो सिस्टम है। हमको भरोसा है कि माननीय न्यायालय है, इसीलिए हम सड़क पे खड़े हैं। हमको पता है न्याय होगा, हमको भरोसा रहता है कि ये सरकार है, हमारी बात सुनेगी, इसीलिए हम सड़क पे खड़े रहते हैं। तो सिस्टम ही भरोसा ही सिस्टम है। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि आप एक एग्जाम लेते हो और सड़क पर होकर लोग बातचीत करते हैं कि इस एग्जाम में धांधली हुआ है। तो ये इकबाल का संकट बीपीएससी का है। ये बीपीएससी को समझना होगा कि आज उसकी विश्वसनीयता खतरे में क्यों पड़ गई। ये अहंकार का विषय थोड़ी ही है, ये ईगो का विषय नहीं है। आज समझना होगा हमारे परीक्षा लेने वाली संस्थाओं को, वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, जहाँ आप लोग एग्जाम देते हैं, या यूपीएससी से संस्था हो। अरे भाई, परीक्षा लेने वाली संस्था पर अगर भरोसा विद्यार्थी का नहीं रहेगा, आप गंगा में डूब गई लगा के भी एग्जाम लीजिएगा, उस एग्जाम का कोई फायदा नहीं जिससे इकबाल पर भरोसा नहीं हमको। क्या फायदा इस एग्जाम का? पहला काम बीपीएससी को करना होगा कि उसको विश्वास बहाल करना होगा कि हम जो भी एग्जाम लेते हैं वो फेयर लेते हैं। ये बात केवल छात्रों की नहीं है,
आने वाले 20 साल तक जो छात्र आएंगे उनके भविष्य की भी बात है। हम क्या कह रहे हैं सरकार से, ये बच्चे कि आप अपना इकबाल बचाओ। हम तो संघर्ष कर रहे हैं, ये सबको नौकरी थोड़ी लग जाएगा एग्जाम में बैठने वालों को। ये तो अपने अपने हिस्से का संघर्ष करेंगे। अगर आज सरकार खड़े होकर कहती है बीपीएससी को कि आप में जो कमजोरी है, आप में जो गलतियां हैं, उसको स्वीकार करके उसको ठीक करके एग्जाम लीजिए, तो ये छात्रों का काम नहीं होगा, ये लोकतंत्र का काम होगा। एक सरकार पर दुनिया का भरोसा जमेगा कि ये सरकार भरोसे से चल रही है। तो इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से इस सरकार से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि ये आपके इकबाल का सवाल है। बीपीएससी कोई पंचायत भवन नहीं है, इधर खिड़की को फाइल छीन रहा है, इधर से बिच्छू घुस रहा है, इधर से सांप घुस रहा है। मुखिया जी को अलग धोती लेके खींच रहा है, लोग फाइल अलग है, वीडियो अलग परेशान है, या तो वीडियो ब्लॉक में लात खा रहा है या मुर्गा खा रहा है। पंचायत भवन का ऑफिस थोड़ी है। बीपीएससी एक ऐसी संस्था है जिससे तकदीर बनना है, तो उसको तो अपने इकबाल को बचाना होगा। तो इसलिए बीपीएससी को, और दूसरी बात है टेक्निकल, आपने तो स्वीकार कर लिया, आपने एक सेंटर पर री एग्जाम करवा दिया। अब इतने बड़े नाव में आपने ये अब मान लिया कि एक छेद था जिससे पानी आ रहा है, अब उसमें सिल्को साबुन देके साटने से तो कुछ होगा नहीं। एक सेंटर पर पानी आ रहा था, ये तो आपने मान लिया। आपने एक बार तो मान लिया कि हाँ एक जगह खराब था, अरे ये हैजा है, एक जगह कोरोना से भी खतरनाक है। अगर एक जगह था तो हर जगह है, कोरोना है तो बीमारी है, छुआछूत का बीमारी है। अगर एक जगह था तो ये बात बीपीएससी ने ही मान लिया कि हाँ एक जगह गलती हुआ है, इसका मतलब है कि हर जगह गलती है। अच्छा वो एक जगह गलती हुआ तो फिर जिद की बात ही नहीं है। तो आप लोग, मैं ये भी आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो भी बुद्धिजीवी इस देश का है, जो नया युवा सेलिब्रिटी नेता है, एक तो अफसोस की बात है कि नेता भी सेलिब्रिटी होने लगा। हमारा अधिकतर टाइम नेताजी के साथ सेल्फी लेने में जा रहा है। एक बार सेल्फी लीजिए नेताजी के साथ, और जब चले जाए तब सल्फास ले लीजिए। जो सेल्फी और सल्फास के बीच जो विद्यार्थी पिस रहा है ना, हम कहाँ आए, हम कब आए, हम भी पहले आ सकते थे, लेकिन हम अगर पहले आते तो लोग सोचता चुनाव आ रहा है, योग सोच रहा है। हर आदमी संदेह को देख रहा, आदत हो गया हम लोग करे कि हम लोग ऐसे समाज बना चाह रहे थे। हमने देखा, हम एक दिन रात को आए थे रावानपुरी, क्या बैठे थे आप लोग सोए हुए थे सब। हम एक दो लोगों को उठा के बोले भैया आए हैं हम, ऐसे ही आप लोग को देखने आए हैं ना। दोपहर में रात को आए थे, हम जान उसके रात को आए थे, कोई ना जाने हम आए, हम देखे और गए। तो अब चूंकि राजनीति का जो कंबल उड़ा दिया गया था जानबूझ के इस आंदोलन को, उसको उतार दिया है आप लोगों ने। ये विशुद्ध छात्रों का आंदोलन है, विशुद्ध छात्रों का आंदोलन है। और मैं हिंदुस्तान के हर क्षेत्र के सेलिब्रिटी से ये कहूंगा कि जिन विद्यार्थियों के सामने आके पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च करते हो उसके लिए खड़ा हो। जिन विद्यार्थियों के बीच में आकर मिट्टी का बात करके इनको भावुक करके सिनेमा और भर दोगे, उनके लिए ट्वीट करो। जो लेखक पुस्तक मेला में आके बोलता है हम समाज पर लिखते हैं, हम राजनीति पर लिखते हैं, इन बच्चों के लिए ट्वीट करो, कम से कम सबके लिए आना पॉसिबल नहीं, ट्वीट करो। अगर हिंदुस्तान का मीडिया और अगर हिंदुस्तान का सेलिब्रिटी हर क्षेत्र का बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के हित में लिखने लगेगा सोशल मीडिया पर, तो 72 घंटे में फिजा बदल जाएगी, और बदल ही जाएगी, बदल जाएगी। ये आंदोलन यहीं पर बैठ के हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन बन के निकलेगा। लेकिन इसमें मीडिया के बंधुओं, मैं आपसे कहता हूँ, वहां पर अभी पटना में सेलिब्रिटी आएगा, कहीं भी आएगा, उसको माइक ला के पूछिएगा आपका बहुत नृत्य बढ़िया था, आपका बात बढ़िया था, बीपीएससी आंदोलन के बारे में सुने, उठाएगा ये क्या होता है, तुम भी नहीं जानता, जो तुमको हीरो बनाया उसी दर्द नहीं जान रहे हो। सबसे पूछिए, आपको आपका रिपोर्ट, ये आंदोलन रिपोर्टिंग का नहीं, ये आंदोलन जिम्मेदारी का है, आपका कर्तव्य से जुड़ा है। ये रिपोर्टिंग वाला आंदोलन, ये कवरेज वाला आंदोलन ही नहीं है, ये हमारा काम है। यही जब हम यूपीएससी के अनशन पर बैठे थे तो मीडिया को बोलते, पुलिस को बोलते थे, पुलिस आती थी मारने, वहां तो हरियाणा पुलिस था, लाठियों से मारे, गोली से ही मारे, भाषणों ने समझी, तेरे को मेरे को बोले, उसी से अपना गर्व नहीं किया।
फिर उसको हम समझाते थे, मत मारो, सुनो क्या हुआ, मैं तुम्हारा भी भाई कल यूपीएससी की तैयारी करेगा, कितना दिन तक सिपाही बनकर रहोगे? तुम्हारा मन नहीं होता कि खूटी में जब वर्दी पहने उसमें सितारा लगा रहे? तो बोलता था हाँ भाई, हमसे तो अगर हमको मारोगे और हमको अगर उठाओगे तो तुम्हारे खानदान से कोई IAS IPS नहीं बन, कोई नहीं बन सकेगा, जीवन भर डंडा चलाना ही। फिर बोलता था नहीं भाई बैठो भाई, कोई बात नहीं, यार हम लोग मजबूर हैं। तब हम लोग नारा देते थे, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ। तो यहाँ जो भी पुलिस करनी है तो बिहार पुलिस है भाई। आप अपने घर के लोगों के साथ नहीं खड़े होइएगा तो आप पर पत्नी भी संदेह करेगी, घरवैया का नहीं, हमारा क्या होगा? तो अपने बहनों बेटियों भाइयों के साथ खड़े हो बिहार पुलिस। ये बिहार पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को कितना सुचारू रूप से चलाए और लाठी लेके इसको जोगे कि रात को कुकुर नहीं घुस जाए पंडाल में। पुलिस को आपका सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को आपका सहयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक बेटा अगर डिप्टी कलेक्टर कल घर में बन गया है प्रशासन के लोगों, तो तुम्हारा छोटा भाई तैयारी करे, तो जब तक सिस्टम फिल्टर ठीक नहीं होगा तो छोटा नहीं बनने दोगे डिप्टी कलेक्टर, खाली अपने बनोगे। तो प्रशासन के लोगों को आपका सपोर्ट करना चाहिए। ये आंदोलन किसी भी चलने वाले आंदोलन से अलग आंदोलन है। ये हमारे घर आंगन का सवाल है, ये हमारे भाई और बहनों का सवाल है। और ये विद्यार्थी है महाराज, नौकरी मांग रहा है, अवसर मांग रहा है। क्या विडंबना है, हमें नौकरी मांगना चाहिए था, अवसर मांग रहा था। हम नौकरी मांग रहे हैं कि अपना सीट निकालो, बहाल करो। हम कह रहे हैं कि जो बहाली का सीट निकाले उसको फेयर तरीके से निभा दो, बाकी तो हम जाने, हमारा मेहनत हमारा किस्मत जाने। तो ये मांगने वाले अगर जमात पर कोई लाठी चलाए तो मैं नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री से, सरकार से निवेदन करूंगा, संवेदनशीलता दिखाते हुए आप लोग खुद, आज जो भी सरकार में लोग हैं बिहार में, पक्ष विपक्ष सब छात्र आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। ये आखिरी पीढ़ी है जो छात्र आंदोलन से निकली हुई है और सत्ता में है। अगर यही पीढ़ी जो छात्र आंदोलन से निकली है छात्रों का दर्द नहीं समझेगी तो फिर कल छात्र किताब पर भरोसा कहां से करेगा? इस भरोसे को बचाने के लिए सरकार को ये करना चाहिए। दूसरी बात, मैं धरती क्रिया खा के कहता हूं, आप जीतेंगे, आप इसलिए जीतेंगे, आपको नहीं पता है आपकी ताकत, मैं आपको बता रहा हूं। हमने देखा है ऐसे 2-4 आंदोलनों को, अब मैं उसका हिस्सा रहा हूं। आप टिके रहिए, ये जगह, इसको प्रतीक तो आपने बना लिया है, लेकिन आप अपने अपने कमरे में भी अगर मुट्ठी बांध के उबाल रहे हैं तो सरकार हिल रही है, आपने नहीं माने। आंदोलन खत्म हो ही नहीं सकता है, अपने बिना लक्ष्य को पाए नहीं खत्म होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपके कमरे से भी चलता रहे। और जो सरकार बना सकता है, जो वर्ग, जो छात्रों का वर्ग, तो सरकारों को पता है आपका महत्व, किसी को पता होना। ये सब छोटा मोटा लाठी, इसको नहीं आइडिया है आप लोग के बारे में, है ना? ये सबको नहीं आइडिया है छात्रों के बारे में। ये लोग का ऑर्डर हुआ, चला दिया बेचारा, तो कुछ आइडिया नहीं। लेकिन जो सरकार चला रहे उनको आइडिया है कि छात्र क्या चीजें। तो आप लोग जिस जिज्ञासा के साथ हैं, मैं तो देश भर में मंच पर जाता हूँ और मैं देशी पर मैं बोल भी रहा हूँ, जहाँ होता मैं बोलता भी, मैं यही बोलने आया हूँ। और मेरे बाद भी मैं चाहूंगा कि मेरे साथ और भी क्षेत्र के जो लोग हैं वो आपके लिए बोले, आए यहाँ पर, अभी आए, हम तो मिले, मिलजुल के जाएंगे, इसमें कौन सा अराजकता वाली बात है। तो मैं एक गीत आप लोग को सुनाऊंगा।